एक बार की बात है, एक जादुई महल था। ये कोई आम महल नहीं था, ये रंगों से भरा हुआ था। हर कमरे का अलग रंग था। एक चमकीला पीला कमरा धूप के लिए था, एक शांत नीला कमरा आसमान के लिए। सोचो, ऐसे रंगीन जगह में रहना कैसा होगा। एक दिन लिली नाम की एक छोटी बच्ची इस महल में आई। लिली को रंग बहुत पसंद थे। वो सारे रंगीन कमरे देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। उसने पहला दरवाजा खोला। ये लाल कमरा था। लिली लाल कमरे में दाखिल हुई। यह चमकदार और बोल्ड था। कमरे में सब कुछ लाल था, दीवारें, फर्नीचर, यहाँ तक कि खिलौने भी। लिली लाल कमरे में ऊर्जावान और चंचल महसूस कर रही थी। फिर लिली ने नारंगी कमरे में झांका। यह सूर्यास्त की तरह गर्म और आरामदायक था। लिली वहां खुश और प्रफुल्लित महसूस कर रही थी। वह गोल गोल घूम रही थी। उसकी हंसी नारंगी चमक में गूंज रही थी। वह यह देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी कि बाकी कमरों में क्या सरप्राइज है। लिली ने महल के हर कमरे का दौरा किया। पीला कमरा उसे धूप की याद दिलाता था। यह प्रकाश और आनंद से जगमगा रहा था। हरा कमरा जंगल की तरह शांत था। इसमें ताजी पत्तियों और घास जैसी खुशबू आ रही थी। नीला कमरा आसमान की तरह शांत और स्थिर था। लिली वहां सुरक्षित महसूस कर रही थी। हर कमरे का अपना अलग जादू था। लिली को हर एक में समय बिताना बहुत पसंद था। लिली महल के दयालु राजा से दोस्ती कर ली। एक दिन उसने उनसे एक सवाल पूछा। महाराज, उसने शुरू किया, आपके महल के रंग बहुत सुंदर हैं। वे कहां से आए हैं? राजा लिली की जिज्ञासा पर प्यार से मुस्कुराया। यह, मेरी प्यारी लिली, एक राज है, उन्होंने कहा। उनकी आंखें चमक रही थीं। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या तुम एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो? लिली ने उत्सुकता से सिर हिलाया। राजा उसका हाथ पकड़कर महल से बाहर चले गए। वे फूलों के खेतों से गुजरे। उन्होंने रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी देखे। उन्होंने सूर्यास्त को नारंगी और बैंगनी रंगों में आसमान को रंगते हुए देखा। ध्यान से देखो लिली, राजा ने कहा। क्या तुम देखती हो कि रंग कहां से आते हैं? लिली ने हाँफते हुए कहा। वह समझ गई, रंग प्रकृति से आए थे। गुलाबों का लाल, पत्तों का हरा, आसमान का नीला, ये सब उनके आसपास की दुनिया में थे। भाग 6, एक रंगीन कलाकृति। लिली प्रकृति की सुंदरता से बहुत प्रेरित हुई। उसने कुछ खास बनाने का फैसला किया। वह महल में वापस गई और हर कमरे में गई। लाल कमरे में उसने एक लेडीबग का चित्र बनाया। पीले कमरे में उसने एक सूरजमुखी को पेंट किया। नीले कमरे में उसने आकाश का चित्र रंगा। लिली ने उन सभी रंगों का उपयोग किया जो उसने सुंदर कलाकृति बनाने के लिए देखे थे। भाग 7, एक शाही इनाम। राजा लिली की रचनात्मकता से चकित था। उसने महल में एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया। उसने सभी को लिली की रंगीन कलाकृति देखने के लिए आमंत्रित किया। लोग दूर दूर से आए। वे उसकी पेंटिंग्स की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। लिली को गर्व और खुशी हुई। उसने सीखा कि रंग न केवल सुंदर थे, बल्कि उनका उपयोग खुद को व्यक्त करने के लिए भी किया जा सकता था। भाग 8, रंगों का पाठ। लिली के साहसिक कार्य ने उसे एक बहुमूल्य सबक सिखाया। रंग केवल महल में ही नहीं थे, वे हर जगह थे। वे प्रकृति में, हमारी भावनाओं में और हमारी कल्पना में थे। रंग हमें खुश, शांत, उत्साहित और बीच में सब कुछ महसूस करा सकते हैं। लिली ने अपने आसपास के रंगों की सराहना करने के महत्व को महसूस किया। भाग 9, चलो रंगों से खेलें। आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं? अपने चारों ओर देखो। क्या आप अपने घर में या बाहर वे रंग पा सकते हैं? अलग अलग रंगों से पेंटिंग करने की कोशिश करें। इंद्रधनुष का चित्र बनाएं। याद रखें, रंग हमारी दुनिया को एक उज्जवल और अधिक सुंदर जगह बनाते हैं। समाप्त।